हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित अग्निहोत्री। स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल व्हाट आफ्टर 12th में। ये वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जिनके ये कंफ्यूजन होता है कि 12वीं के बाद कौन से सेक्टर या किस क्षेत्र में उनको जॉब्स मिलेंगी। और ये जो आज वीडियो ये खास उनके लिए है जो सरकारी नौकरी की तलाश में है कि सरकारी नौकरी में कौन सी किस तरीके की जॉब्स और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिलेंगी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए गवर्नमेंट जॉब्स आजकल आप सभी को सुनने मिल रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा नाम है। तो हर कोई लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट जॉब्स पाते तो हैं लेकिन देखते तो हैं गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स किस तरीके की चाहिए आपको, किस तरीके की। देखिए एक्चुअली में जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो हमें मिलती हैं दो तरीके की, ठीक है। एक होती है जो सेंट्रल लेवल की होती है और एक होती है स्टेट लेवल की। तो सेंटर में एक होता है यूपीएससी, ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक होती है इसमें एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक उसी तरीके से स्टेट में पीसीएस होता है, प्रोविंशियल कमीशन सर्विसेज, और स्टेट में भी होता है एसएससी, इसको हम यूपीएससी भी बोल सकते हैं। अगर जैसे उत्तर प्रदेश का एक विभाग है तो हम बोल सकते हैं यूपीएससी, या फिर जैसे उत्तराखंड का विभाग है यूकेएससी। तो ऐसे स्टेट के भी अपने अपने होते हैं। अब देखो आपको अभी इतना खास समझ में नहीं आ रहा होगा, स्टार्ट। ओके, सो देखिए सेंटर में जो जॉब्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी सेंट्रल जॉब्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। इसमें आपको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एक आपको मिलेगा एसएससी, ओके, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगर आपको ए ग्रेड की जॉब चाहिए, बी ग्रेड की जॉब चाहिए, आप यूपीएससी में जा सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम कर सकते हैं। और अगर आपको क्लर्क लेवल की जॉब चाहिए तो आप एसएससी से आराम से एसएससी में अप्लाई कर सकते हैं। सबके फॉर्म्स आते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से आते हैं। तो दो तरीके से आप जॉब ले सकते हैं, तो 12th बेसिस पे आप ले सकते हैं, या तो आप ग्रेजुएशन बेसिस पे भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हो? बता रहा हूं ना, ग्रेजुएशन बेसिस पे भी ले सकते हैं। ग्रेजुएशन बहुत जरूरी होती है। अगर आपको कोई ऑफिसर टाइप की जॉब चाहिए, ऑफिसर टाइप अगर जॉब लेना चाहते हो तो ग्रेजुएशन कर लो। और अगर जैसे आपको कांस्टेबल लेनी है, क्लर्क लेनी है, जैसे उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती आती है, क्लर्क की भर्ती आती है, तो आप आर्मी से जॉब लो, बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, परसेंटेज की कोई देखो डिमांड नहीं है। अब इसमें परसेंटेज की कोई ऐसी खास डिमांड नहीं है कि मतलब आपकी परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए। 45% 45 एंड अबव परसेंटेज आपकी होनी चाहिए। अगर इतनी परसेंटेज आपकी है तो आप आराम से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, ठीक है। 45% एंड अबव आप आराम से ले सकते हो। मे बी अगर कुछ बच्चों क्लियर नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक बार उसको देख सकूंगा, अच्छे से कर दूंगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, तो देखो बात ये ओवरऑल बड़ा हिस्सा समझाता हूं। अगर आपको स्टेट लेवल की जॉब मिलेगी, अगर आप इमेजिन कीजिए अगर आप कोई सरकारी अधिकारी बन जाते हो, तो अगर आपको सेंट्रल लेवल की जॉब मिली तो आपने कोई गाड़ी खरीदी, अपनी पर्सनल वाहन, जैसा कि लोग करते हैं, और गाड़ी में लिखवाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लोग होते हैं वो लिखवाते हैं गाड़ी में भारत सरकार। तो ये होती है। तो अब आप ये अगर आपको कोई जॉब मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की तो आप अपनी गाड़ी में लिखवाते हो भारत सरकार, ये लिखवा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। हालांकि कई लोग ऐसा करते हैं, अगर आपको कोई स्टेट लेवल की जॉब मिली है तो अपने गाड़ी में लिखवाते हो यूपी सरकार। जैसे आपको यूपी गवर्नमेंट जॉब मिली है तो आप ले सकते हो उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप? समझ रहे? बहुत अच्छे से आप समझ गए। चलिए ठीक है, सेंट्रल जॉब्स और स्टेट जॉब, अब इनको एक एक करके मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि कैसे काम करते हैं ये।
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में क्या क्या होता है देखो, एक तो सबसे पहले यूपीएससी है, बहुत ही अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको आईएएस तक बना सकती है। प्यारे दोस्तों, आप आईएएस तक बन सकते हो, आईएएस तक की एग्जामिनेशन लेती है यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन लेती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इसके अलावा और भी बहुत ही ए और बी ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। इसके बाद यूपीएससी सेंट्रल, और इसके बाद आता है एसएससी। तो एसएससी में एक तो 12th लेवल की आपको जॉब मिलेगी और एक आपको मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल। बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको इसमें। तो एसएससी हर साल एग्जाम कंडक्ट कराता है CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। CHSL ये 12वीं लेवल पे कंडक्ट कराता है CHSL। इस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे या फिर आपका एसएससी जीडी भी होता है, और भी एग्जाम्स हैं जिन्हें एसएससी कंडक्ट कराता है आए दिन। तो एसएससी जीडी, CHSL या एसएससी MTS ये एग्जाम को कंडक्ट कराता है। इसमें आप क्लर्क बनते हैं, और भी कुछ जो C and D ग्रेड की जॉब होती है वो आपको मिलती है। समझ रहे हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं वो दो ऑर्गेनाइजेशन लेती है, दो संस्थाएं लेती हैं। एक संस्था का नाम था यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और दूसरी संस्था होती है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पता है? तो ये दोनों कमीशन होती है जो बहुत ही अच्छी जॉब्स देती हैं, बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज इनके पास होती हैं। आपको ना बस डेडिकेट होकर इनके एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, है ना। और अगर आपसे कोई कहता है कि भैया मतलब थोड़े टाइम पढ़ना होता है, बस फॉर्म भर दो डाल दो, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। मेहनत लगती है इनमें, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कई लोग अप्लाई करते हैं और लगभग 40 लाख से बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं एसएससी में। आप इसे हल्के में मत लेना, पूरे इंडिया से काफी इंटेलेक्चुअल्स बच्चों का जो है अप्लाई करते हैं, और 2-3 साल की तैयारी के बाद फॉर्म्स निकलते हैं, तो आप जॉब ले पाते हो। समझ रहे हो? तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी क्या होता है? यूपीएससी में 12th बेसिस आपको सिर्फ एनडीए ही होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो आप क्लियर करेंगे तो आप अच्छे से पाएगा। इसमें एक और आती है SCRA, अब ये स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, और भी एग्जामिनेशन है। इन एग्जामिनेशन के लिए आपको खास नॉलेज चाहिए। 10वीं 12वीं की मैथ आपको आनी ही चाहिए इन एग्जाम्स के लिए, एनडीए के लिए और SCRA के लिए। समझ रहे हैं? खास जबरदस्त आनी चाहिए आपको 10वीं 12वीं की। और यूपीएससी हाँ, ये वो संस्था है जो आईएएस का एक पेपर लेती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। फुल फॉर्म सुन लीजिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS। ओके, ये वो संस्था है जो सीडीएस भी लेती है। जैसे आप ये ग्रेजुएशन बेस आपको होता है, तो ग्रेजुएशन बेस इसमें आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, इसमें सीडीएस का भी होता है, जो एनडीए सीडीएस, ये दोनों आर्मी से रिलेटेड है। आर्मी में अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एनडीए और सीडीएस आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छे मौके आपके लिए। तो इतना क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो अब मैं बताता हूँ एसएससी से क्या। आपने सुना होगा, सब आपने कभी 11वीं में भी सुना होगा एसएससी, है ना। आपने हर जगह सुना होगा एसएससी, वो एसएससी की तैयारी कर रहा है एसएससी। तो एसएससी है क्या, देख लो, ये भी बहुत ही खास चीज है एसएससी। ओके, तो 12th के बाद आप ये एसएससी जो है 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, दोनों के बाद आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एक संस्था का नाम है जो आपको सरकारी नौकरी देती है। ये जो सरकारी नौकरी देती है C and D ग्रेड की नौकरी आपको देती है, और ये जो संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको A और B ग्रेड की नौकरी देती है। 12th के बाद आप CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जिसमें आप एक सरकारी विभाग में क्लर्क बनते हैं, CHSL का पेपर देने के बाद। इसी में एक पेपर होता है SSC MTS का, ये भी सरकारी विभाग में जो छोटे बहुत फाइल को इधर करने वाले लोग होते हैं, उसको वो आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन के बाद अच्छे मौके हैं। ग्रेजुएशन के बाद इसमें है CGL, जिसको होते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, और एक है CPO। तो भाई ये बहुत खास है CPO, जिसको डिफेंस से प्यार हो, जो CRPF, CISF, ITBP, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है,
ये आपको बनाता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर इसके थ्रू बनाया जाता है। एसएससी सीजीएल के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो सीजीएल के थ्रू, और इसके बाद सीपीओ के थ्रू आप बन सकते हो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सब में आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो सीपीओ के थ्रू। क्या चाहिए होती है? ग्रेजुएशन चाहिए होती है और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्या है दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आप अपनी इंग्लिश आज ही से मजबूत कर लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं है, आप कोई एक भी पेपर निकाल ही नहीं सकते। अगर आपकी इंग्लिश मजबूत नहीं है तो आप ये और ये तो निकाल ही नहीं सकते, भूल जाइए। इंग्लिश को मजबूत कीजिए, अपनी मैथ को मजबूत कीजिए, तब आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स आराम से निकाल पाएंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो कैसे होती हैं। बंद कर दो इसे। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपने समझ लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि राज्य सरकार कैसे सरकारी नौकरी देती है। देखो, एक तो नौकरी देते हैं मोदी जी, केंद्र सरकार, एक नौकरी देता है राज्य सरकार, जैसे योगी जी, और जितने भी राज्य अलग अलग होते हैं। अब जैसे मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, हिमाचल है, पंजाब है, इनकी अलग अलग अपनी स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स का सिलेबस अलग होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनका सिलेबस अलग होता है। इनको कभी मिक्सअप मत करना। मैं बता रहा हूँ, आप एक भी पेपर नहीं निकाल पाओगे अगर आप स्टेट या गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर जाओगे कि मैं स्टेट की भी तैयारी कर लूँ, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी एक साथ कर लूँ। आप एक एग्जाम ओरिएंटेड बनेंगे तभी आपका काम ढंग से हो पाएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स क्या होती है? देखो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, देखो भाई, हर एक स्टेट गवर्नमेंट जॉब इसमें होता है, पीसीएस होता है, प्रोविंशियल कमीशन सर्विसेज, पीसीएस, आपने कभी सुना होगा, यूपीपीसीएस सुना होगा। अब जैसे उत्तराखंड है तो यूके पीसीएस, एमबीपीसीएस, तो ये विभाग होते हैं। अगर आप इनका पेपर निकालते हैं तो आप तहसीलदार बन सकते हैं। ठीक है, और आप मतलब अच्छे लेवल के ए ग्रेड ऑफिसर बन सकते हैं स्टेट के, भाई आप एसडी बन सकते हैं और एडीएम बन सकते हैं। तो ये सब आप बन सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस के बाद यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब पीसीएस भी जैसे चीजें आप करते हैं, आप आरओ भी बन सकते हैं, समझ रहे हैं? आप आरओ और एआरओ भी बन सकते हैं, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। ओके, यहाँ पर ग्रेजुएशन ही जरूरी है, 12th के बाद इसमें कोई स्कोप नहीं है पीसीएस के लिए। लेकिन अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में जाएंगे, देखो स्टेट का भी अपना एक एसएससी विभाग होता है, ये समझ लीजिए स्टेट एसएससी है। जैसे एक सेंट्रल में एसएससी होता था तो ये स्टेट एसएससी है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज कमीशन। ठीक है, इसमें हाँ 2 लेवल है, इसमें आप 12th लेवल भी है और इसमें 12th लेवल है और इसमें ग्रेजुएशन भी है। आपने कभी सुना होगा कि लेखपाल की भर्ती आई है, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आई है, लेखपाल की भर्ती आई है, तो वो सब यहीं से होते हैं, है ना। अब इसमें ये हो गया कि कंबाइंड एक एग्जामिनेशन इन्होंने रख दिया है कि जैसे लेखपाल है या आप ग्रेजुएशन बेसिस पे ले सकते हैं, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, समझ रहे हैं, लेखपाल, लोअर पीसीएस, ये सब आपको यहां मिलेगा। उसके बाद जब आपको नौकरी मिल जाएगी, आप अपनी गाड़ी में लिखवाइएगा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। अब आपके लिए बोनस पॉइंट ये है कि इनकी एक अलग बॉडी और होती है, वो होती है पुलिस। वो अलग तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है। पुलिस करवाती है 12th बेसिस पर भी और पुलिस करवाती है ग्रेजुएशन बेसिस पर। तो 12th बेसिस पे क्या लगता है? कांस्टेबल, सिंपल। अगर आप अपने दिमाग में ये सोचते हैं ना कि कांस्टेबल का पेपर निकालना इजी है, कोई बात नहीं, कोशिश कर लेना। देखो इजी तो नहीं है लेकिन टफ भी नहीं है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, आप 1 साल में अच्छा सा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, प्रयास करेंगे, आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है पुलिस में ग्रेजुएशन, किसमें? सब इंस्पेक्टर जी, सब इंस्पेक्टर। अगर आप चाहते ना पब्लिक की सेवा करना सब इंस्पेक्टर के थ्रू तो कीजिए,
बहुत ही अच्छे मौके हैं, बहुत ही अच्छी चीज होते हैं। अभी देखना, अभी पूरा वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको मैं, ठीक है? मैं बता रहा हूं इसे। तो लास्ट क्या है, देखो भाई, कोई भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके सैंपल पेपर को देखो, लास्ट 5 ईयर उसको पढ़ो, समझो सिलेबस कैसा आता है, कोई कैसी जॉब्स लेनी है आपको। आप सोचो पहले कि आप कौन से विभाग में जाना चाहते हो। आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको स्टेट लेनी है या सेंट्रल लेनी है, पहले आप ये डिसाइड करो। ओके, आप एक जॉब ओरिएंटेड बनो। फॉर्म्स तो जितने भी आते हैं फॉर्म्स भरते रहो, कोई बात नहीं है। एक गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेनी है तो आप सैंपल पेपर कीजिए, लास्ट 5 ईयर की चीजों को पढ़िए, और सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आपका काम हो पाएगा। अच्छे से कंप्लीट कीजिए सिलेबस को। इसको कंप्लीट करने में लगभग आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे आराम से, एक सिलेबस का किसी को। और उसके बाद फिर आप लगाइए सैंपल पेपर, और उसके बाद फॉर्म्स, और ये सारी चीजें आपकी डन हो जाएंगी। फॉर्म्स का इंतजार नहीं करना है, तैयारी की शुरुआत आज ही से करोगे तभी आपको 2 साल बाद कामयाबी मिलेगी। अगर आप आज से तैयारी करोगे तो 2 साल बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी, गारंटी के साथ। समझ रहे हैं आप? मेहनत कीजिए, प्रयास करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले मैं अपने बारे में भी फिर से बता देता हूँ। आई एम ए टीचर, लगभग 6 साल से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। कोविड के चलते अभी स्कूल वगैरह में जाने रहा हूँ। अपने बच्चों को गाइडेंस देना बहुत जरूरी है, उनके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ये वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। लाइक कमेंट्स तो चलता ही रहेगा, शेयर जरूर करें, दूसरे बच्चों को भी इनकी इन्फॉर्मेशन दें। 12वीं बच्चों के लिए खास वीडियोस बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको डायरेक्शन नहीं है कि मतलब वो आगे क्या करे 12वीं का। हमें भी डायरेक्शन नहीं थी, आपको डायरेक्शन में दे रहा हूँ। आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप पूछिए, कमेंट कीजिए, नॉट एन इशू। दूसरों को बताइए, कंफ्यूज मत होइए। मैंने भी जब तैयारी शुरू की तो मुझे नहीं पता था सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स क्या होती है। समझ रहे हैं आप? अच्छे से देखो, मोटिवेट रहो, सिलेबस से डरो मत, सब चीजें कंप्लीट करो, टाइम से कंप्लीट करो, और अपने इंग्लिश और हिंदी को बेटर बनाओ। स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हिंदी बहुत जरूरी है। स्टेट उत्तर प्रदेश की अगर आपको कोई भी नौकरी लेनी है उत्तर प्रदेश सरकार की, हिंदी बहुत जरूरी है। केंद्र सरकारी कोई नौकरी लेनी है, इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो एक अपना जिस सब्जेक्ट में बेस्ट हो उस सब्जेक्ट को बेस्ट लेके चलो, 100% 2 साल में नौकरी मिल जाएगी आपको। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।